आपने ऐसा भी कहा कि एक रीच आउट की कोशिश हो रही है आरएसएस की तरफ से भी और इसको आप वेलकम करते हैं। हाँ, तो इसमें कुछ आगे बात बढ़ रही है आप लोगों की तरफ से भी कुछ अब नहीं, आगे, वो तो जैसे उन्होंने मैंने कहा ये कि बात हर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है हर जगह पे, उन्होंने बोला भी एक बयान में, और ये बोला कि मथुरा काशी पे भी अब एक बड़ा दिल दिखा के काम करना चाहिए। इस पर कुछ बातचीत आप लोगों की मुज़ाकरात नहीं, हो रही है? मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ये फैसला तो मैं नहीं करूँगा कि आप कौन बात करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किसके साथ लेकिन होनी engage चाहिए। होंगे। जिसके साथ भी हो, हम सपोर्ट करते हैं, बातचीत के लिए तो बिल्कुल सपोर्ट करते आपने जैसे भी कहा कि एक रीच आउट की कोशिश हो रही है आरएसएस की तरफ से भी और इसको हैं। आप वेलकम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें कुछ आगे बात बढ़ रही है आप लोगों की तरफ से भी कुछ अब नहीं, आगे, वो तो जैसे उन्होंने मैंने कहा ये कि बात हर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है हर जगह पे, उन्होंने बोला भी एक बयान में, और ये बोला कि मथुरा काशी पे भी अब एक बड़ा दिल दिखा के काम करना चाहिए। इस पर कुछ बातचीत आप लोगों की मुज़ाकरात नहीं, हो रही है? मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ये फैसला तो मैं नहीं करूँगा कि आप कौन बात करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किसके साथ लेकिन होनी एंगेज चाहिए। होंगे। जिसके साथ भी हों, हम सपोर्ट करते हैं, बातचीत के लिए तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, हमारी कंट्री ने एक और पोजीशन लिया कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसको इस नजरिए को आप किस तरह से देखते असल में मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ हैं फॉरेन अफेयर्स? फॉरेन अफेयर्स का। लेकिन सर आपका वॉइस मैटर करता है क्योंकि देवबंद का इन्फ्लुएंस, आपने कई कॉन्फ्रेंसेस करी हैं तो उधर से भी लोग आते हैं कई बार। हाँ, वो ठीक है। उधर के पार्लियामेंटेरियंस इनफैक्ट आए थे एक जी बार जब हाँ, मैंने कवर किया था। जी हाँ। तो वो है सब। अब हमारे देश को उसकी जब भी ज़रूरत होगी तो हमारी तरफ से उसको अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, जो भी हो सकेगा। लेकिन ये कि मैं इस बारे में बहुत राय नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ पे भी एक ताकत नहीं है। ताकत असल डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है। कहने को डेमोक्रेसी है, फैसले पीछे से होते हैं पर्दे के। तो इंडिया ने बहुत सालों तक एक पॉलिसी बना के रखी कि वे इंगेज रखेंगे पाकिस्तान, पर इंडिया को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो इस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि डिसंगेज हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, बल्कि शायद के बेहतर ये भाई थक गए, कितना कितना लेके चलेंगे। थक गए तो भाई यही कर सकते हैं, अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, अपना काम करेंगे, तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो अब इसको इवेलुएट कौन करेगा कि ज़्यादा फ़ायदा करने में था या ज़्यादा फ़ायदा छोड़ने में है, या ज़्यादा नुकसान करने में था और ज़्यादा नुकसान छोड़ने में। ये इवेलुएशन वो करेंगे जो फॉरेन अफेयर्स के लोग होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये फैसला भी उसमें, वो भी तो तब भी हम भुगत रहे थे। कमाया तो कुछ नहीं हमने, इंडिया के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, इंडिया ने क्या कमाया? राइट, वो नीति काम नहीं आई। बात भी होती रहती थी और काम भी होता रहता था। तो आज की ये नीति, हो सकता है कि कोई बड़ा विद्वान हो, फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट हो, वो कहे नहीं ये पॉलिसी गलत है, वही सही थी। वो हो सकता है वो कह दे, मैं उसको भी सही मान सकता हूँ। लेकिन ये एक ट्राई जो करी जा रही है सब बंद करने की, मुझे लगता है ये ट्राई भी कुछ गलत नहीं है। सर अब आप एक बड़ी वोकल वॉइस रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया या हिंदूफोबिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों तरफ से बात होती है जिस तरह की। अब इस डिफरेंसेस को सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में कम करा कैसे जा सकता है? क्योंकि देखिए, यू आर द स्कॉलर एंड यू आर द वन हु इज हेडिंग दिस बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग का भी तो कोई ना कोई आउटलुक होता होगा ना कि किस तरह से ब्रिज किया जाए इन चीज़ों को। क्योंकि मेरे को लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जो इस तरह की बातें करती हैं दोनों तरफ से। हाँ, लेकिन वो सुनी जाती है, बहुत जोर, वोकल है, आवाज़ हो जाती है और उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अगर दूर से देखने में जैसा नज़र आता है वैसा होता तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आना चाहिए था। उसके बाद नहीं आया, लोगों ने समझदारी का सबूत दिया और दुष्ट लोगों के षड्यंत्र को, नापाक षड्यंत्र को फेल किया। ये वो तो बहुत बड़ा सोसाइटी ने उदाहरण, किया, बहुत बड़ा उदाहरण सोसाइटी ने किया है। जी। तो सोसाइटी तो बहुत मतलब जितने भी उसको उसकी तारीफ करी जाए कम है। और मुझे पहली मर्तबा मौका मिला है उसके बाद आज आपके साथ बैठ के ये इसलिए बात हाँ, कहने का। मैं बार बार कहना चाहता था ये बात कि मुझे इस बहुत आशावादी इंसान हूँ मैं। मुझे पूरा यकीन है कि दुष्ट लोगों की सारी साजिशें फेल होंगी और भारत अपनी उसी शान से चलेगा
जो इसका सदियों नहीं हज़ारों साल से बना हुआ है। और यहाँ के लोग हाँ, गुस्से में कुछ कहते भी हैं, करते भी हैं, जो गुस्सा होना जाहिर है, एक घर हाँ, में तो सब लोग गुस्सा होते हैं एक दूसरे पे। नेचुरल बात है। जी। लेकिन ये कि उसकी एक लिमिट में रहने वाले लोग हैं, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यह ठीक हो जाएगा। पर इस वक्त काफ़ी ख़राब हो रहा है, ये भी है, ये भी मानना पड़ेगा, काफ़ी ख़राब। थोड़ा रिवाइंड करें एक बार। और आपने मुशर्रफ को एक बात यहाँ पे बोली थी कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, हमारे को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये नहीं, आज की क्या जनरेशन ने वो वाला वीडियो इतना शायद देखा नहीं है। ये आज की जनरेशन के लिए आपसे क्या आपका वो एक फीलिंग थी और क्या बात हुई थी, थोड़ा बताइए। वो एक बात ऐसी हुई थी कि वो अपनी भाषण में, तकरीर में, मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ आए हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वो गाला डिनर था, मैं भी उसमें स्पीकर था उससे पहले के उसमें, और उसमें उनकी स्पीच हो रही थी। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम सब रंगरूट बैठे हुए हैं और वो कमांडर इन चीफ हैं, और बातें वो इस तरह की कर रहे थे कि वो डांट डपट कर रहे थे यहाँ कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, फलाना है, फलां है, और तुम मुसलमानों के साथ ऐसा करोगे तो फिर ये हो गई तुम्हारे साथ। तो मेरे लिए ज़रूरी हो गया बोलना। वो मुझे उस वक्त उनके साथ सवाल करने की, बात करने का उसमें सिस्टम नहीं था। वो उनकी बात ख़त्म होनी थी और डिनर के लिए उठना था। तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी और मैंने कहा मैं तो हंगामा करूँगा, या आप मुझे बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तब आप पार्लियामेंटेरियन थे? हाँ, पार्लियामेंट का मेंबर था। तो वो फिर उन्होंने अरुण पुरी साहब ने मेरा नाम पुकार दिया। तो वो मुझे वो जो बात उस वक्त कहनी थी वो मैंने कही आराम से, उसको कहना ज़रूरी था मेरे लिए। बट वो मैंने देखा वीडियो, उस समय इतना बड़ा मीडियम नहीं होते थे कि फैले, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों ने उसको देखा। और मैं भी आप तब से मेरा मतलब है मन में आया कि मैं आपका एक जाकर इंटरव्यू जरूर करूंगा। तब से मैं आपके पीछे पड़ा हुआ। तो सर, पुराने दोस्त हैं हमारे। तो मदनी साहब, मैं आखिरी पड़ाव पर आ रहा हूँ। आप ओवैसी से भी बड़ा नाराज रहते हैं, ऐसा क्या चक्कर है? मुस्लिम लीडरशिप क्या कंपीटिंग है क्या, या क्या है? नहीं, कंपटीशन तो हर जगह होता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनको बहुत तारीफ़ करता हूँ। अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर भी जिस तरह की लाइन ली है, तो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है। इससे पहले पाकिस्तान में जाकर उन्होंने इस तरह की लाइन ली है, मैं हमेशा उसको प्रेस करता हूँ। अच्छा। बहुत पुरानी बात है, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, वहाँ उनका किसी स्टूडियो में उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो उन्होंने बहुत ज़ोरों से वही बात कही जो मैंने कही थी। थोड़ा डिफरेंट था स्टाइल, उनका स्टाइल डिफरेंट है। वो पढ़े लिखे काबिल आदमी सर, आप अपने आप को हमेशा डाउन प्ले में देखता हूँ करते हैं। रियल बात है, मैं इसमें कुछ यानी तंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात है। तो बहुत काबिल आदमी हैं और पावरफुल भी हैं। तो उन्होंने वो बात, अब डिफरेंस को शो करना विरोध नहीं होता। यस, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को भी, सबको समझनी चाहिए कि अगर हम या कोई भी कुछ विरोध को कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है, कुछ एतराज़ कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा विरोधी है। तो मैं ओवैसी साहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से मैं डिसएग्री करता हूँ, और उन्हें भी ये हक रहना चाहिए कि वो मेरी किसी बात से डिसएग्री करें और प्यार के साथ, सम्मान के साथ डिसएग्रीमेंट को शो कर दें। मनभेद ना हो। मतभेद रखना तो एक जीवित सोसाइटी के लिए उसके जीवित होने का प्रमाण होता है। अगर आप मेरी किसी बात से यहाँ बैठकर भी डिसएग्री नहीं कर सकते तो आप जीवित नहीं हैं, अपनी आत्मा के साथ नहीं बैठे हैं। अब मैं नहीं कर सकता तो मेरी आत्मा कहाँ गई? सो डिसएग्रीमेंट प्रॉपरली शो किया। हाँ, सम्मान, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं आसाम के, अब वो बड़े आदमी, काफी आपकी उनसे आजकल दोस्ती ज्यादा है, बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं स्टेट के, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं? तो मैं उनसे हमेशा कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मुलाकात हुई उनकी कभी? नहीं, पहले कभी हुई है, तो मैं आपके माध्यम से उनको पहचाना चाहता हूँ। भाई, शब्दों को तो प्रयोग ठीक से करें। हाँ, डिसएग्रीमेंट है मेरा उनका, और जरूरी नहीं कि रहे,
खत्म भी हो सकता है, अरे ये तो बड़ी बात बोली। खत्म हो सकता है भाई। जैसे हम आरएसएस के बारे में आपने सवाल किया तो मैंने कहा खत्म हो सकता है ना, कम हो सकता है। ऐसे ही उनके और बारे हुआ में, भी है शायद। ऐसे ही उनके बारे में है कि बहुत सारी बातों पर हमारा डिसएग्रीमेंट खत्म हो सकता है। और लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग गाली की तरह बिलो द करेंगे, बेल्ट कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आज मैं इसी सवाल पे दोबारा आता हूं सर। आज की डेट में आप भी पार्लियामेंट में रहे हैं, देर तो नहीं हो रही आपको? आप चलिए। पार्लियामेंट, आप भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। क्या आज की जो शब्दावली है अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं बीजेपी या कांग्रेस और ऑपोजिशन नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगता है स्तर बहुत निम्न हो गया? हाँ, कम हुआ, कम हुआ। तो इसको थोड़ा सा अगर आप एनालाइज इस करें। नहीं, कुछ एनालिसिस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ध्यान प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं रखते हैं। तो कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं और शब्दों को घुमा फिरा के बात करते हैं। इससे तो एहतियात करनी चाहिए सब लोगों को। हम मुल्क को बनाना है और चलाना है, तो ये तो जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब की है, सरकार की है। सर आप इस देश के एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की और पिछली गवर्नमेंट की, इसमें आप कुछ फ़र्क देख रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा था, अब हमारा जो एक बेस है वो स्ट्रांग हुआ है पहले से? हाँ, यकीनन स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं, पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ है, बिल्कुल पहले से बेटर भी हुआ है, स्ट्रॉन्ग भी हुआ है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। जी हाँ। तो किस आधार पे आप ये, मतलब थोड़ा सा अगर आप समझाएं तो। देखिए वही बात कि मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं लेकिन दूर आप से बहुत बैठ के नहीं, देख रहा हूँ। आप करिए, लेकिन एक बात है, आप काफ़ी, आपने आपसे कंसल्टेशन भी चीज़ों को लेके होता है, हमें पता है, और आप काफ़ी स्टेक होल्डर रहे हैं मैं चीज़ों में। दूर से बैठ के देख रहा हूँ हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है। और मोटे तौर पर हम ये देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखेंगे पूरा, कहीं कहीं कोई शिकायत कोई निकाल लाएगा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, फला जगह ऐसा हुआ, हाँ हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है। लेकिन जब हम पिछले 10 साल और उससे पिछले 10 सालों को देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का क्लियर फ़र्क है। अब उसकी बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा तो आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी ख़राब होगा, लेकिन ये मोटे तौर पर मैं ये बात माननी पड़ेगी कि प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ा है और काम के तरीके में बेहतरी आई है, और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। वो हमेशा अच्छा से अच्छा करने की ज़रूरत तो रहती है। तो बट आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा और इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है? हाँ, ये सही, इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। इंक्लूसिवनेस जैसे सबका साथ सबका विकास जो एक वो है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के काम को अगर इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी तो उनका काम और आसान हो जाएगा। वो इंक्लूसिवनेस बढ़नी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही सरकार को भी एटीट्यूड रखना आप बाहर विदेशों में जाते हैं, जब आपका इंटरेक्शन लोगों से होता है, तो क्या बाहर आप कभी काउंटर करते हैं, जैसे आपने मुशर्रफ को किया था कि ऑफ हम, कोर्स। तो क्या कभी थोड़ा बताएं एक आध वाक्या कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो और आपने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, भारत में एक गलत पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है? इसका मौका किसी बड़े लोगों के साथ बहुत नहीं मिलता है, लेकिन मैं, जैसे बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो होगा, जेनोसाइड होगा मुस्लिम्स का, ये कहा जाता है बाहर, और कई मरतबा डायरेक्टली हमारे मुझसे भी कहा जाता है। तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता हूँ कभी कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। और मैंने अभी अभी इत्तेफाक से आपके सामने वो जो बदबख्तों ने किया था काम आकर के वहाँ पहलगाम में, तो उसके बाद आराम से हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, थोड़ा तो हो सकता था ज़रूर, थोड़ा सा तो ज़रूर हो सकता था, नहीं हुआ। तो इसके पीछे किसी सरकार का कमाल नहीं है, सरकार का भी कमाल है एक दर्जे में, मैं उसको डिनाई टोटल नहीं करूँगा, लेकिन सिविल सोसाइटी का कमाल है, बड़ा तो सिविल सोसाइटी का कमाल है कि उसने साथ दिया है और ये समझा है कि साजिश क्या है। तो इस साजिश को समझा है तो दूसरी साजिशों को भी समझेंगे कि हमारा दुश्मन ये चाहता है कि मुल्क में अनारकी फैले, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो इसको तो पूरी सोसाइटी मिलकर ही इसको तो जब ये सरकार बोलती है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ताकतें लगी हुई हैं हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने में, इसमें कुछ हद तक आपको लगता है सच्चाई है? बिल्कुल है सच्चाई, इसमें क्या शुबा है। सारी दुनिया में ये वो बड़ी ताकत है तो सारी दुनिया में यही करती चली आई है, कोई नई बात तो है नहीं उनका।
जहां से उनका पैसे का मसला हल ना हो और गुलाम ना बना सकें। पहले ज़माने में गुलाम बनाते थे फौज ला करके, अब गुलाम बनाते टैरिफ हैं टैरिफ लगा के। एक बार बताइए, टैरिफ पे जो हमारा राजना, हम एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्टैंड करना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे,